हेलो एवरीवन। स्वागत है आपकी नई वीडियो में। और आज का क्वेश्चन मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से है, बिकॉज ये डीपी का क्वेश्चन है और मुझे डीपी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं। और डीपी ऑन मैट्रिक्स तो मेरा फेवरेट टॉपिक आप कह सकते हो डीपी में जो होगा। तो मैं आपको ना ऐसा समझाऊंगा, आई थिंक इंटरनेट पे ऐसा कोई आज तक समझाया नहीं होगा। मैं उसी मैट्रिक्स में चेंज करके आपको उसी में से आंसर निकलवा लूँगा। कोई डीपी भी नहीं बनाऊँगा, उसी मैट्रिक्स में चेंज करूँगा और आपका आंसर आ जाएगा। एक दो लूप लगते हैं ना इसमें, वही लूप लगा के दैट्स इट। कोई रिकर्जन नहीं, कुछ नहीं। और आई डोंट थिंक कि इंटरनेट पे ऐसा कोई किसी ने सोल्यूशन दिया होगा जो मैं दूंगा आपको और जो मैं आपको समझाऊंगा, और इतना इंट्यूटिव और इतना इजी आई डोंट थिंक सो। बिगिन करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसकी अप्रोच देखें। पहले क्वेश्चन समझेंगे, फिर इसकी अप्रोच समझेंगे, फिर कोड तो बहुत ईजी है, कोड भी करेंगे साथ में। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है, एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग से पूरी रो, पहली रो से आपको लास्ट रो तक जाना है और हर रो में से एक एलिमेंट आपको सेलेक्ट करना है। बट कंडीशन ये है कि अब जैसे आपने वन वन सेलेक्ट करा, ठीक है, तो आप अब नीचे रो में केवल तीन पाथ तक जा सकते हो। कौन सी तीन पाथ? जो अलाउड तीन पाथ है, मतलब इसका लेफ्ट भी है, मतलब इसका लेफ्ट पार्ट भी है। I+1 में लेफ्ट पार्ट भी है, एक जस्ट नीचे और एक राइट में, मतलब कॉलम +1 कॉलम और कॉलम -1। ठीक है। तो अगर आप वन चूज़ करो तो आप इन तीन पाथ पे जाओगे, फिर वहाँ से तुम सब्सिक्वेंटली और पाथ देख सकते हो। जैसे इसमें देखो आप, इन्होंने क्या करा, वन पे गया, फिर ये कॉलम कॉलम वाले उस पर चला गया, फिर कॉलम -1 पे चला गया। तो ये क्या हो गया, मिनिमम पाथ हो गया। मतलब वैल्यू जो पूरा सम आ रहा है ना पाथ का, वो मिनिमम आया 157। इससे ज़्यादा मिनिमम कोई हो ही नहीं सकता पॉसिबल। 148, इसका सम कितना आ रहा है, 145, 5 और 8 13, और इसका 6 और 7 ये भी 13। तो दो पाथ अलाउड है, बट हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी। हमको पाथ नहीं बताना, हमको मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है। सिमिलरली एक एग्जांपल और इन्होंने दिया, -5 -40 और नीचे, और ये -19 और 57। तो इन्होंने -19 और -40 को चूज़ करा, क्योंकि ये -59 हो जाएगा, जो कि मिनिमम पाथ है। ठीक है। तो ये अप्रोच तो हमको समझ में आ रही है, बट कैसे करें भाई? क्या मतलब, अब देखो तुम्हारे पास क्या है ना, तुम्हारे पास तीन तीन ऑप्शंस रहेंगे हर मूव पे। आपके पास तीन ऑप्शंस रहेंगे। आप एक जगह से नीचे तीन पार्ट में जा सकते हो। कॉलम -1 पे जा सकते हो, कॉलम पे जा सकते हो, कॉलम प्लस पे जा सकते हो, अगर वो अलाउड हो। मान लो लास्ट वाला कॉलम है तो उसमें कॉलम प्लस नहीं, कॉलम +1 होगा नहीं। ऐसे ही जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसमें कॉलम -1 नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ है। बट मैं कुछ नया तरीका बताऊँगा आपको, और बहुत ईजी है। मतलब आप जब इटरेटिव डीपी लिखोगे ना इसको, आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। तो स्वागत, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखो, हमको क्या करना है ना, मैं इसका बिल्कुल रिवर्स रिवर्स ऑर्डर में चलता हूँ। देखो, हमको फाइनली पहुँचना तो लास्ट रूम में है, तो हम मान चुके हैं कि हम पहुँच चुके हैं। हम मान चुके हैं कि हम पहुँच चुके हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नीचे से ऊपर की ओर चलूँगा, नीचे से ऊपर की ओर चलूँगा, और मैं आखिरी वाले रूम में, अब मैं देखो आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो लास्ट में ये वैल्यूज़ है, लास्ट वाली रो में आपके पास 7 8 9 वैल्यूज़ है। ठीक है। आप सोचो कि मैं इस रो से ऊपर वाली रो में जाऊंगा, तो मेरे पास, मैं कहाँ से आ सकता हूँ? एक तो मैं इधर 8 से आ सकता हूँ और एक 9 से आ सकता हूँ। आप नीचे से ऊपर चल लो, पहली बात तो। ठीक है। नीचे से ऊपर चल लो। आप इस वाले जो मैट्रिक्स का वो है पार्ट, मैट्रिक्स का सेल है, इसमें कहाँ से आ सकते हो? एक आप जस्ट कॉलम के नीचे से आ सकते हो, कॉलम -1 से आ सकते हो, +1 तो इसका है ही नहीं। ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है ओरिजिनल मैट्रिक्स में 4। तो वो आपको लेनी पड़ेगी। जब आप इस इंडेक्स पे आ रहे हो, पर्टिकुलर इंडेक्स पे, तो उस इंडेक्स की वैल्यू तो आपको लेनी पड़ेगी। और आपको चूज़ करना है इन दोनों में से, 8 और 9 में से, कि आप किस पाथ से आओगे। ये मैं केवल इस सेल के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप सोचोगे ठीक है, ये तो मैं 8 से आऊँगा क्योंकि 8 कम है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 4 + 8 कितना डाल दूंगा, 12 डाल दूंगा। ठीक है। सिमिलरली अब मैं इस वाले सेल पे आता हूँ, 2,2 पे। तो 5 वैल्यू इसमें पहले से पड़ी हुई है, तो मैं जब इस सेल पे आया हूँ तो मेरे को वो वैल्यू तो लेनी है। अब इसके पास पता है तीन चांसेस है, मतलब तीन ऑप्शन हैं। एक तो ये कॉलम -1 भी देख सकता है, कॉलम भी देख सकता है, और कॉलम +1 भी देख सकता है अपनी अगली रो में। तो ठीक है, देख ले। फिर 7 8 9 इनमें से कौन सा कम है? 7 सबसे कम है, तो ये क्या लेगा, 7 लेगा। 5 तो ये लेना ही लेना है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि वो सेल में है तो उस सेल की वैल्यू लेनी है। बट इसके पास ये ऑप्शन है कि नीचे वाली तीन जो कॉलम्स हैं उनमें से कोई एक ले सकता है, तो ये 7 लेगा। यहाँ पे ये ग्रीडी अप्रोच दिखाएगा। ठीक है। तो क्या 5 और 7 कितना हो गया इसका, इधर भी 12 आ गया। तो अगर, तो एक पर्टिकुलर सेल का स्टेट क्या कह रहा है? पर्टिकुलर सेल का स्टेट ये कह रहा है कि मैं इस कॉलम से, मतलब 2,2 से, अगर अज्यूम करो कि इसमें दो रो होती, ऊपर वाली रो नहीं होती, तो हर स्टेट ये कह रहा है कि मैं मैक्सिमम मिनिमम आंसर अभी तक 12 आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही मैं इस वाले के लिए देखता हूँ, इसमें वैल्यू कितनी है, 6 है।
इसमें वैल्यू कितनी है 6, और ये क्या कर सकता है, ये 2 7 और 8 को देख सकता है केवल, तो ये ऑब्वियसली 7 लेगा, और 6 + 7 कितना हो गया 13। ठीक है, अब तुम आखिरी वाली रो इग्नोर करो। तो हर स्टेट ये कह रही है कि अगर इसमें 2 रो होती तो इसका मिनिमम आंसर 12 होता, क्योंकि ये ऊपर वाली रो है ना, ऊपर वाली रो में मिनिमम वैल्यू 12 है, एक 12 है, दूसरी भी 12 है और तीसरी 13 है, तो आप क्या रिटर्न करते हो, आप 12 रिटर्न करते। ठीक है, मगर हमारे पास 3 × 3 की ग्रिड दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, एक और पार्ट ऊपर चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ठीक है, अब मैं इस वाले सेल पे आता हूँ। अब इस सेल में क्या हुआ है, ये 3 वैल्यू है, अब मैं किसी पर्टिकुलर सेल में आ रहा हूँ तो उसकी वैल्यू तो लेनी है। अब मैं पता है ये वाली चीज़ भूल जाऊँगा, ये वाली चीज़ मेरे को अब याद नहीं रखनी है। अब मैं केवल डिपेंडेंट हूँ अपनी अगली वाली रो पे, केवल डिपेंडेंट हूँ अगली वाली, तो मेरे को काम कौन से आएंगी, 13, 12 और 12, ये 3 चीज़ें काम आएंगी जो मतलब मैट्रिक्स में दी गई हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 है, तो 3 और 3 कहाँ से आ सकता है, मतलब 3 पे आप पहुँचने के लिए आपके पास कितने मौके, कहाँ से आप पहुँच सकते हो, आप एक 5 से पहुँच सकते हो, एक 4 से, मतलब इस वाले सेल से, एक इस वाले सेल से, मतलब एक इस वाले सेल से और एक इस वाले सेल से। तो आप क्या करोगे, तो हम ना जब 1,3 देखेंगे तो क्या करना है, अब देखो यहाँ से ना इस सेल में आप कहाँ से आ सकते हो, आप इस वाले 12 से आ सकते हो या इस वाले 12 से, क्योंकि ये कॉलम -1 है, ये कॉलम है, कॉलम +1 तो इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम इन दोनों ऑप्शन में से, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, तो इसमें से क्या लेंगे, दोनों 12 में, तो हम 12 ही लेंगे, और उस पर्टिकुलर इंडेक्स जो सेल है उसकी वैल्यू तो लेनी ही है। तो 3 + 12 कितना हो गया 15, तो आप ये वाला रास्ता 15 तक लेके जा रहा है आपको। ऐसे ही अब मैं 1,2 को देखता हूँ, तो इस पे वैल्यू है 1, तो 1 तो हमको लेनी है। अब इसके पास पता है थ्री ऑप्शन है, 13 से आ सकती है, 12 से आ सकता है, या फिर इस वाले 12 से आ सकता है, कोई भी लेगा, तो 12 तो मिनिमम ही है, तो ये क्या लेगा 13 वैल्यू हो जाएगी, 1 + 12 13। ऐसे ही 2 अगर मैं देखूँ तो 2 के लिए क्या होगा, 2 अपने मिनिमम के लिए देखेगा कि अपने कहाँ से आ सकता है, एक कॉलम वाले से आ सकता है, कॉलम +1 से, कॉलम -1 इसका एग्जिस्ट नहीं करता। तो 2 + 12 इसका 14 आंसर हुआ। अब आपको दिख रहा होगा आंसर, आपको दिख रहा है कि क्या आंसर है, जो पूरी पहली रो है ना, पहली रो में जो मिनिमम वैल्यू है वो आंसर है आपका। अरे देखो, आप खुद ही देखो, ये 1 करा, फिर 5 और 7, तो ये रूट पता क्या कर रहा है, ये इस वाले 7 से स्टार्ट करा, फिर यहाँ तक इसकी सम वैल्यू 12 हुई, और फिर इसकी वैल्यू 13 हुई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो एक और ऑप्शन ले, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो इन्होंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब आप ये देखिए, ये मैट्रिक्स दी गई है -40, -5, -19, -57। हम क्या करेंगे, वही लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, -5, -40। अब देखो, ये यहाँ पे इस वाले इंडेक्स पे, इस वाले सेल में आने के लिए कहाँ से आ सकता है, ये अपने कॉलम -1 से आ सकता है, या कॉलम से आ सकता है, कॉलम +1 इसका एग्जिस्ट नहीं करता। तो 57 इसकी वैल्यू है, तो 57 तो इसकी पर्टिकुलर खुद वैल्यू है, प्लस -5 और -40 में से कौन सा छोटा, -40, तो -40 जब आप ऐड करोगे तो कितना वैल्यू हो जाएगी, इसकी 17 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इस वाले सेल पे आओगे तो इस वाले सेल में कितनी वैल्यू है, 90, -19 पहले से एग्जिस्ट करती है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, -40 या -5, कौन सी चूज़ करोगे, -40। अब -40 और -19 कितना हो गया, -59। तो इसमें से आपकी सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -59। तो हमको जो पहली रो है उसमें जो सारी वैल्यूज़ बन के आई हैं उसमें से मिनिमम वैल्यू आपको रिटर्न करनी है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं कोड लिखता हूँ, इसका कोड लिखते हैं। कोड इतना हार्ड एंड टफ नहीं होगा अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ, n मैट्रिक्स डॉट साइज से डिनोट कर रहा हूँ, जो कि नंबर ऑफ़ रोज़ बताएगा, m को मैं मैट्रिक्स 0 डॉट साइज, जो कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स बता देगा। इसके बाद मैं उसी मैट्रिक्स में चेंज करूँगा, बस मुझे क्या करना है, लूप मुझे लास्ट से चलाना है, लास्ट मतलब सेकंड लास्ट वैल्यू से, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो लास्ट वाला रो है वो एज इट इज़ रखना है मुझे, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। मुझे सेकंड लास्ट रो से फर्स्ट रो तक जाना है, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, फर्स्ट रो 0 बेस इंडेक्सिंग में 0 रहेगा, उसका इंडेक्स 0 रहेगा। और जे कॉलम मुझे क्या करना है, कॉलम भी मुझे लास्ट से चलना है, लास्ट से चलूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट से भी चल सकते हो आप एज इट, मगर मैं लास्ट से चलना प्रेफर करूँगा। ठीक है, यहाँ आप अपना कोड देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको चेक करना है, चेक किस लिए करना है कि आप आउट ऑफ बाउंड तो नहीं चले जा रहे हो। भाई J+1 आप ऐसे नहीं कर सकते, J+1 आप तभी कर पाओगे जब वो m से लेस हो। भाई m-1 ही तो लास्ट इंडेक्स होगा, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है और m आपके कॉलम से, तो अब J+1 कभी m या m से बड़ा नहीं हो सकता, तो लेस देन m ही रहेगा। तो मैं चेक कर ले रहा हूँ, J+1 m से छोटा ही है ना। ठीक है, तो ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और करता हूँ मैं, भाई पर्टिकुलर सेल के लिए मैं एक मिनिमम वैल्यू तो निकाल के रखूँगा ना, क्योंकि मैं हर एक के लिए कर रहा हूँ। तो मैं mn को ना इंट मैक्स से अभी स्टार्ट में
इस वैल्यू से स्टोर कर लेता हूँ, मतलब रख लेता हूँ। फिर इन तीनों में से मिनिमम निकालना है मुझे। 3 ऑप्शन थे भाई, कॉलम +1 और कॉलम -1। तो मिनिमम निकाल के मैं सम का जो भी वैल्यू होगी वो मैट्रिक्स डॉट उस वाले सेल में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो mn क्या होगा, mn इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ mn कॉमा, और क्या होगा उस पर्टिकुलर सेल उस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू तो मुझे ऐड करनी है, क्योंकि आपको पता ही था, मैं बार बार बोला था, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर सेल पे आओगे तो आपको वो वैल्यू तो लेनी ही पड़ेगी। और ऑप्शंस मेरे पास क्या है, जो नीचे वाली सेल है उसमें से 3 में से एक ऑप्शन लेने होंगे, अगर 3 हैं, ठीक है। तो इसमें तो 3 नहीं है भाई, अगर j+1 नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मतलब है तो अगर एग्जिस्ट करता है क्योंकि लेस देन m है, तो मैं क्या करूँगा i, j+1 ये मैंने ऐड कर दिया। मतलब mn में क्या आएगा, mn में मिनिमम ऑफ mn कॉमा मैट्रिक्स ऑफ ij प्लस मैट्रिक्स ऑफ i j+1, मतलब इन दोनों का सम और mn में कंपेयर करके जो मिनिमम हो वो उसमें mn में डाल दो, ठीक है। ऐसे ही अब मैं कॉलम के लिए नहीं देखूंगा, जो कॉलम जस्ट नीचे वाला कॉलम है वो तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, उसमें कभी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स आई जे जो कि मुझे लेना ही है, और मैट्रिक्स ऑफ i+1 और जे एक गलती मैंने कर दी है, यहाँ पे ना i नहीं होगा, यहाँ पे i नहीं होगा, यहाँ पे i+1 होगा, क्योंकि मैं अगली रो में देख रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहीं रियलाइज़ हो गया कि मैं i+1 करना था, वो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और आप जब कोड लिखोगे तो ऐसे आपको भी आता रहेगा। अब मेरे को देखना j-1 क्या ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, क्या j-1 ग्रेटर दैन इक्वल टू है, अगर है तभी मैं ऑपरेशन कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, mn इक्वल्स टू फिर से मैट्रिक्स ऑफ ij, जो कि मुझे एक मिनट रुकिए, मैं mn मैट्रिक्स ऑफ ij प्लस मैट्रिक्स ऑफ i+1 j-1, क्योंकि j-1 एग्जिस्ट कर रहा है तो हम वहाँ पहुँच पा रहे हैं। अब देखिए, अब इन तीनों में से कोई ना कोई एक मिनिमम वैल्यू होगी जो कि स्टोर हो गई होगी, ठीक है, mn में। तो मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स ऑफ ij में वो मिनिमम वैल्यू को क्या करूँगा, स्टोर कर दूँगा। अब धीरे धीरे ये ऐसे ही पूरा लूप चलेगा, ये 0th इंडेक्स तक चलेगा और पूरा अपडेट कर देगा। इसके बाद मेरा क्या क्या टास्क है, इसका मुझे मिनिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो पहली रो में मिनिमम वैल्यू होगी। तो मैं mn एक बार फिर से डिक्लेयर करता हूँ, बाहर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ इस लूप के अंदर कर रहा था इसलिए मैं बाहर कर रहा हूँ। या फिर एक काम करता हूँ, मैं इसको ना कुछ और नाम दे देता हूँ, मिन वैल डाल देता हूँ, मिन वैल, और मैंने इसको इंट मैक्स से डिक्लेयर कर दिया ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। अब मैं पूरी फर्स्ट रो की सारे कॉलम्स देखूंगा, तो मैं j=0 से j=m j++, सारे कॉलम्स देख रहा हूँ। सारे कॉलम्स के बाद मिन वैल्यू को मैं अपडेट करूँगा। कैसे अपडेट करूँगा, मिन वैल कॉमा क्या कहते हैं, मिन वैल कॉमा मैट्रिक्स ऑफ 0, j। 0, क्यों 0 कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पहली रो ही देख रहे हैं। जे अपडेट होता रहेगा, जे किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम्स को, ठीक है। अब मेरा आंसर आ गया है मिन वैल के अंदर, मेरे को क्या करना है, इसमें रिटर्न कर देना है मिन वैल, ठीक है। इसके बाद इसको रन करके देख लेते हैं कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है। एक एरर है, और वो एरर क्या है, हाँ 2 मैंने सेमीकोलन लगा दिए, ठीक है। एक बार और करते हैं रन, ये रन हो रहा होगा आई गेस, ठीक है। देखते हैं क्या रन हो रहा है, नहीं हो रहा, एक बार और रन करके देखते हैं। तो ये काफ़ी नीचे चला गया और ये हो रहा है, ठीक है। तो मैं सबमिट करके देखता हूँ, उसको सबमिट हो जाना चाहिए, एक बार देख लेते हैं, कुछ एरर तो नहीं आ रही है। जी हाँ, सबमिट हो गया, एक्सेप्टेड, ठीक है। और ठीक ठाक मेमोरी देख सकते हैं आप, 94.68 को बीट करा, तो मेमोरी हमने यूज़ ही नहीं करी है। और रन टाइम भी इसका ठीक है, ग्रीन में आ रहा है। तो करते रहिए आप, और लाइक सब्सक्राइब करिए आप, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। कमेंट जरूर करिए आपको कैसा कंटेंट चाहिए, मुझे बताएंगे तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।